बलोच बलोच और 2005 में जब कोटू में हमला हुआ जी 2005 में मुशर्रफ ने मार दिया। बलोच और कोटू में टीटीपी जब हमला हुआ एक एक करके सर एक एक करके नवाब अकबर बुख्ती एक हादसे में तरातानी की पहाड़ियों में जब उस वक्त तरातानी की पहाड़ियों में जब वो दू बदू लड़ाई शुरू हो गई थी और खैर बख्श मरी के 200 बंदे उनकी हिफाजत पर मामूर थे। हादसे बहुत होते हैं। नहीं, ये हादसे पता नहीं कैसे हो जाते हैं। ओसामा बिन लादेन भी तो एक ऐसे हादसे में मारा गया था। बुखारी साहब, टीटीपी बीएलए वाले भी यही कह रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलोच लिबरेशन आर्मी भी यही कह रही है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सुन तो ले टीटीपी और बीएलए क्या कह रही है वो आप पता नहीं, पुरानी कहानियां सुनाने लग जाते हैं। मुझे पुरानी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको जो पिटाई पड़ रही है उस पर बात कीजिए। आप सिवाज सर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? एक एक करके आ रहा हूं सर, सिवाज सर एक एक करके, रिलैक्स प्लीज, एक एक करके। सिवाज सर, टीटीपी बीएलए वाले भी तो यही कह रहे हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उनको आप बलूचिस्तान दे दीजिए जो मांग रहे हो, बात खत्म। क्योंकि देखो सच्चाई यह है कि ये कॉकटेल जो है ना, ये सबसे सख्त है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पहले टीटीपी अलग ज्वाइन कर गए हैं, तो ये आपस में इंट शेयरिंग भी करते हैं और प्लान एक्शन भी इकट्ठे कर रहे हैं। और अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो खैबर पख्तूनख्वा में कर ही रहा है, उसकी बेसिस चाहे वो पाकिस्तान में हो, कुछ अफगानिस्तान में है, उधर से तालिबान भी हमला कर रहा पोस्टों पे, 4 पोस्टें तो अभी भी कब्जा कई हुए हैं। और ऊपर से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में कर रही है और इनका तालमेल है टीटीपी से। अब सच्चाई यह है कि इनके जो अटैक हैं वो बहुत डेडली हैं, इसमें कोई शक नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जिस प्रकार से नुकसान किया है पाकिस्तान की आर्मी का, और वो एक चीज और है, वो जो पंजाबी सिविलियन उन पे भी हमला करते हैं, वो चाहे गलत है, ठीक है, ये तो बात कहना मुश्किल है, मगर ये सच्चाई है, सिविलियन पे भी उन्होंने हमला किया है। मगर उनका कहना क्या है कि उनके 15,000 से 17,000 के करीब यूथ जो है वो गायब कर रखे हैं। वो आपने बताया था 2014 तक, उसके बाद तो 2000 अब करीब करीब 15-16 हजार हो गए। अब सच्चाई क्या है कि बलूचिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, बलूचिस्तान के अंदर जितने रिसोर्सेज हैं उसका 1% भी इस्तेमाल बलूचिस्तान में नहीं होता। ये रिसोर्सेज को लिया जा रहा है। पहले पाकिस्तान ने स्टार्ट किया, पाकिस्तान के अंदर काबिलियत नहीं थी इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने। अब जब चीन आया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वहां से एक्सप्लॉइट कर रहा है और रिसोर्सेज को यहां से ले जा रहा है चीन के अंदर। और इसीलिए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो चीनियों पे हमला कर रही है। ग्वादर पोर्ट इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं वो दिन दूर नहीं कि जब बलूचिस्तान अलग जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बहुत सटीक हमले हैं। और उधर से खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ साथ टीटीपी हमले कर रही है, उधर से तालिबान कर रहा है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की हालात खराब है। ये बार बार कुलभूषण का नाम लेते रहते हैं। मैं ये क्लियरिफाई करूं विवेक, कुलभूषण को इन्होंने चाबार से पकड़ा था और आईएसआई ने इसको खरीदा, क्योंकि इसको लेके और बलूचिस्तान के अंदर इसको दिखाया। अब ये जो कहते हैं, नहीं सुन लो, आप बाद में काउंटर करना, ऐसा नहीं कर रहा। तो जिस प्रकार से ये एक प्रकार से पुराना अफसर है, ये अपना बिजनेस कर रहा था, इसको चाबार पोर्ट से उठाया गया और उसके बाद आईएसआई प्लांट किया बलूचिस्तान में। और इनसे कन्फेशन, एक बार जेल में पकड़ने के बाद तो आईएसआई किसी से भी कन्फेशन ले लेगी, तो इसमें कौन सी बहादुरी की बात है? कोई भी किसी की ले लेगा। मैं ये नहीं कह रहा, आईएसआई अगर कोई किसी को पकड़ लेता है, भारत के अंदर कितने पाकिस्तानी पकड़े होंगे, उनसे कितनी आप कन्फेशन ले लो। सच्चाई ये है कि कुलभूषण का बलूचिस्तान से कोई लेना देना नहीं, किसी का दिमाग नहीं खराब होता कि कोई रिटायर्ड अफसर इन कामों में करेगा। सबको पता है पकड़े जाने पे उसका क्या होगा। तो सच्चाई ये है कि वो एक प्रकार चाबार पोर्ट पे थे, इसको वहां से उठाया गया। सर वो बात तो ठीक है, पाकिस्तान में किया। और ये सच्चाई है कि अब जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, मुझे लगता है बलूचिस्तान में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा अलग हो रहा है, बलूचिस्तान अलग है। और जिस प्रकार से सिविल वार जैसा माहौल पैदा हो रहा है, अमेरिका ने फंड बंद कर दिए हैं इनको, जो वो एक प्रकार से मिलिट्री एड तो पहले ही बंद कर दी थी, अब जो बाकी एड देते थे वो भी बंद कर दी है। तो ये सच्चाई है। पाकिस्तान अगर नहीं मानेगा तो नुकसान अपना ही है। जो बलूचिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, एक लीडर है महरंग बलोच, और उनकी लोकप्रियता इस कदर है कि पाकिस्तान की सेना उस लेडी से बड़ा खौफ खाती है।
और मैं आपको कहानी सुनाऊं। ये एक सेकंड बुखारी साहब, आप ही को मौका दूंगा, रुक जाइए, सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहता हूं बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आप तो बताएंगे नहीं, आप तो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बात करेंगे, मैं तो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बात करूंगा। अगस्त 2024 में ग्वादर के अंदर 2.5 लाख लोग जुटे। कितने लोग जुटे? 2.5 लाख। और बलूचिस्तान में राष्ट्रीय सभा का आयोजन किया गया था और इसमें महरंग बलोच इसको लीड कर रही थी। पाकिस्तान की सेना को लगा कि ये तो गया, ग्वादर भी गया, बलूचिस्तान भी गया, ये 2024 में ही अलग हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले वहां पर लोगों को जुटने से रोकने की कोशिश शुरू की गई, लोगों को वापस लौटाया, फिर वो सभा ही होने नहीं दी। 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए थे उस दिन। और उस दिन के बाद आज की तारीख है जब ये हमले लगातार हो रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा से वो सभा करने की तैयारी की जा रही है जहां पर 5 लाख लोगों को बुलाने का लक्ष्य इन लोगों ने रखा है। आप कब तक बचा पाएंगे? मैं यही सवाल आपसे बार बार कर रहा हूं, इसका आपका रिएक्शन लूंगा। लेकिन कर्नल शैलेंद्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जा रहा हूं। कर्नल शैलेंद्र सर। विवेक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि चाय पीना और कहानियां सुनाना से ज्यादा अच्छा रहेगा कि रियलिटी फेस करे पाकिस्तान, कि जिस तरीके से आपने बलूचिस्तान के नेशनल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को लूट मचा रखी है, कोई डेवलपमेंट नहीं करी है, एब्डक्शंस आपने करी हुई हैं। अब रियलिटी ये है कि बलूच आपकी पोस्ट को अटैक कर रहा है, आपकी कॉन्वॉइस को बॉम्ब कर रहा है। अगर ये सब आपके लिए नॉर्मल है तो फिर हमको डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान बहुत खुश है इस बात से कि बलूच उसके लोगों को मारे, उसकी आर्मी को मारे और अपने आप को अलग करा ले। इफ दिस इज द न्यू नॉर्मल इन पाकिस्तान, तो मुझे नहीं लगता कि एज अ गुड नेबर हमें अपना समय इसके ऊपर लगाना चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान इन चीजों पर अटेंशन पे करे और समहाउ करेक्टिव एक्शन लेकर एक अच्छे नेबर का रोल प्ले करे। क्योंकि जितना पाकिस्तान नीचे जाएगा उतना हमारे लिए टेररिज्म का थ्रेट और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि अब एक और जो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती है कि अब तक तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस में थे, अब वो इकोनॉमिक क्राइसिस और ज्यादा एग्रेवेट होने वाला है क्योंकि यूरोपियन यूनियन आपको रोकने वाला है। यूएस ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रोक दिया है। आपको मालूम है, आपकी गवर्नमेंट से लेके, इकोनॉमी से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, कोई हेल्थ, एजुकेशन, कोई नहीं। इसमें मैं थोड़ा सा, इसमें मैं आपके एक सवाल से थोड़ा मैं अलग इत्तेफाक रखता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने कहा कि पाकिस्तान जितने ट्रबल में आएगा भारत के लिए थ्रेट उतना बढ़ेगा। अफगानिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ। अफगानिस्तान में हमने तालिबान के साथ भी वहां के लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करना शुरू किया है और तालिबान भी भारत के काम की सराहना करता है। पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है ना सर, जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है वही खत्म हो जाएगा तो फिर किस तरह का डेंजर? बलूचिस्तान अपना इलाका मांग रहे हैं, टीटीपी अपना इलाका मांग रही है और जो आपका सिंध के लोग हैं और बाकी का जो इलाका वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। I 100% एग्री विद यू। जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने आपको बोला कि जितना ज्यादा पाकिस्तान कमजोर होता जा रहा है उतनी ही टेररिज्म की टेक ओवर, रिलीजियस फैनेटिज्म की टेक ओवर वहां बढ़ती जा रही है। सो अपने आप में अगर पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान रहना चाहता है और इन सारे प्रोविंसेस को मिलाकर रखना चाहता है तो उसके लिए उसे खड़ा होना पड़ेगा, रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। किसी मीडिया पर्सन के कहने से चाय डिस्कशन नहीं होना चाहिए। किसी मीडिया की मिसगाइडेंस के पीछे कहानियां सुनाने की हमारे को कोई जरूरत नहीं है। हमारे को रियलिटी से बात करिए, जैसे अभी आप बता रहे हैं। मैं कहूंगा मिलिट्री स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए कि जितना ज्यादा पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगा रहे, जितना पाकिस्तान अपनी इंटरनल टेररिज्म जो उसने खुद बोई है आज उसी को काट रहा है, उसमें लगा रहे। एज अ आर्मी एनालिसिस मैं कहूंगा इट इज आइडियल, बट अपने आप में ये आइडियल नहीं होता है। अगर आप इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, यूरोपियन यूनियन आपको क्यों सपोर्ट करता है, आपको ड्यूटी फ्री क्यों देता है? वो एक ही वजह से देता है कि आप एज अ कंट्री, फेल्ड कंट्री और स्पॉइल्ड कंट्री कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए।